मेरी बात सुनो ना मीरा, प्लीज बस करो अब। मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ। मुझे मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। चलो ना यहाँ से चलते हैं, भगवान के लिए चलो। कितनी अजीब सी, जैसे किसी कब्र की सीलन भरी महक आ रही है यहाँ से। अरे मेरी डरपोक रानी, तू तो हमेशा ही ऐसे कांपती रहती है। अभी तो खेल शुरू ही हुआ है और तेरी सांसें फूलने लगी। इस पुरानी ईंटों की टूटी फूटी दीवार से भला कोई इतना कैसे डर सकता है? ये सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं है मीरा, समझने की कोशिश कर। गांव वाले साफ साफ कहते हैं कि यहाँ यहाँ कुछ बुरा है। और सिया कहाँ गई? सिया, बाहर आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे ढूंढ कर दिखाओ अवनी। मैं यहाँ हूँ, या शायद यहाँ पीछे। देख, वो पक्का वहाँ उस अंधेरे कोने की तरफ छुपने गई है। चल, आज तो उसे पकड़ कर ही रहेंगे। सिया देख, ये मजाक अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी जान सूख रही है, प्लीज बाहर आ जाओ। अवनी, ये क्या है? ये तो सिया का कंगन है। पर वो यहाँ से गई कहाँ? हे भगवान, यहाँ से तो बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो अचानक ऐसे गायब कैसे हो सकती है? मैंने कहा था ना मीरा, मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि यहाँ मत आओ। कोई मेरी बात नहीं सुनता। सिया, ओ सिया। बाबा, ओ बाबा, प्लीज कुछ कीजिए। मेरी सहेली, मेरी सिया उसी खंडर की दीवार में कहीं खो गई है बाबा। वो दीवार उसे खा गई। हमें उसे बचाना होगा। प्लीज कोई रास्ता निकालिए। अरे मूर्ख लड़की, तुम बच्चों ने ये क्या अनर्थ कर दिया। वो कोई साधारण खंडर नहीं है, वो अतीत का झरोखा है। जो वहां दफन है वो मिट्टी नहीं है, वो राख है। और याद रखना, राख कभी शांत नहीं होती। राख? कैसी राख बाबा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी राख जो सिर्फ और सिर्फ खून मांगती है। वो खंडर नहीं है, वो एक भूखी कब्र है। जिसने भी वहां अपने कदम रखे हैं, उसने अपने पुरखों के दबे हुए पापों को फिर से जगा दिया है। विनाश होगा। क्या बकवास चल रही है यहाँ? तुम सब पागल हो गए हो क्या? अवनी, तू मेरी बच्ची का दिमाग खराब कर रही है इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में डालकर। मेरी सिया कहीं रास्ता भटक गई होगी, कोई दीवार उसे नहीं खा सकती। रास्ता वो बच्ची नहीं भटकी है विक्रम, रास्ता तो तुम भूल गए हो। याद करो, पूरे 30 साल पहले का वो खूनी रास्ता। चुप रहो तुम, एक शब्द और नहीं। और अवनी, कान खोलकर सुन, के बाद तुम दोनों लड़कियां घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। और अगर किसी ने उस खंडर का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से। कौन है वहां? मैं हूं अवनी, डरो मत। मेरी आंखों से भी नींद उड़ गई है अवनी। मेरे पिता जरूर कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। मैं अपनी सिया को उस अंधेरे में ऐसे अकेले तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकती। मीरा, मेरी सिया यहीं से, बिल्कुल इसी जगह से गायब हुई थी। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था। मैं उसे वापस लाऊंगी। अवनी, ये क्या हो रहा है? पीछे हटो अवनी, ये काली धुंध। बचाओ। न्याय कक्ष में तुम्हारा स्वागत है, गुनाहगारों की बेटियों। आगे बढ़ो। न्याय कक्ष में तुम्हारा स्वागत है, गुनाहगारों की बेटियों। आगे बढ़ो। सिया, हे भगवान, सिया तुम यहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। जल्दी चलो यहाँ से। सिया? कौन सिया? तुम्हारी वो भोली भाली सहेली जो तुम्हारे साथ दिन रात खेलती थी?
वो सिया तो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं अवनी। वो तो बस एक छलावा था। तू तू ये कैसी बातें कर रही है सिया? हम अपनी जान पर खेलकर तुझे यहाँ बचाने आए हैं और तू हम ही पर हंस रही है। बचाने आई हो या अपने बापों के किए गए घिनौने पापों की सजा भुगतने आई हो? मैं तुम्हारी कोई सहेली वहेली नहीं हूं। मैं वो धधकती हुई आग हूं जिसे तुम्हारे पिताओं ने 30 साल पहले अपने लालच में जलाया था। उन्होंने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ी थी। अब तुम्हारी बारी है तड़पने की। मेरा सच देखना चाहती हो ना, तो अपनी आंखें खोलो और देखो अपने पुरखों का काला सच। पूरे 30 साल पहले ये खंडर जो तुम्हें आज खंडहर दिखता है, वो मेरा आशियाना था, मेरा घर था, मेरा नाम रूपा था। तुम्हारे ये महान पिता विक्रम और शंकर को हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पनी थी। मेरे गरीब परिवार ने हाथ जोड़कर मना किया। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात के घुप अंधेरे में हमारे घर में आग लगा दी। मेरे माता पिता मेरे सामने जलकर राख हो गए। मैं भी आग की लपटों में आधी जल चुकी थी। इसी घुटन भरे अंधेरे में पानी मांग मांग कर तड़प तड़प कर मेरी जान गई थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिताजी इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रही हो सिया। प्लीज कह दो कि ये झूठ है। झूठ? ये आग की जलन आज भी मेरी रूह को राख कर रही है मीरा। मैंने एक डायन के आगे घुटने टेके अपनी आत्मा का सौदा किया ताकि मुझे ये शक्तियां मिल सकें। 10 साल, पूरे 10 साल खून के घूंट पीकर मैं एक छोटी बच्ची का नाटक करती रही, तुम्हारे साथ खेलती रही, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली बनी, सिर्फ इसलिए ताकि जब सही वक्त आए तो मैं विक्रम और शंकर की छाती चीर कर उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन सकूं, जो तुम दोनों हो। रूपा या सिया, जो भी हो तुम, हम तो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे ना। हमने तो तुम्हें अपनी सगी बहन माना था। क्या हमारे 10 साल के उस मासूम प्यार में, उस हंसी मजाक में कोई भी सच्चाई नहीं थी? क्या वो सब सिर्फ एक धोखा था? प्यार और धोखा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं अवनी। आज मेरा न्याय पूरा होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अवनी, मेरी बच्ची को छोड़ दे चुड़ैल। उसे खरोंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूपा, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। मैं लालच में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैं शैतान बन गया था। जो भयानक सजा देनी है मुझे दे दे, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दे रूपा। उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज। माफी? मेरे आधे जले हुए जिस्म की चीखें आज 30 साल बाद भी मुझे सोने नहीं देती विक्रम। और तू आज 2 घड़ियाली आंसू बहाकर मुझसे माफी मांग रहा है। तेरी माफी से क्या मेरे माँ बाप लौट आएंगे? क्या सच में एक बाप का ये तड़पना मेरे इतने सालों के दुख को धो सकता है? क्या मुझे इस पल इन्हें माफ कर देना चाहिए? तू उस रात आग में नहीं मरी, पर आज इस खंजर से जरूर मरेगी चुड़ैल। पिताजी नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मीरा, मेरी बच्ची, ये तूने क्या किया? पाप आपके थे पिताजी। बेगुनाहों का खून आपके हाथों पर लगा था और उसकी भयानक सजा हम भुगत रहे हैं। बहुत हो गया ये खूनी खेल। अब और किसी की जान नहीं जाएगी। अगर आपको सिया को मारना है तो उठाइए अपना खंजर और पहले मेरी जान लीजिए। सिया, तूने जो कहा वो कड़वा सच है। हमारे पिताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। लेकिन सिया, हमारी दोस्ती, हमारा वो बचपन, वो कभी झूठा नहीं था। सिया, तुम दोनों सच में बिल्कुल पागल हो। मैंने तुम्हें जान से मारने की इतनी बड़ी साजिश रची और तुम मेरे लिए अपने ही पिता की जान लेने पर उतर आई। तुम जैसी सहेलियां मिलना मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सजा थी। और शायद
मेरा सबसे बड़ा इनाम भी। पर अब मेरा बदला पूरा हुआ। मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं सिया, ऐसा मत कह। हमारे साथ चल। हम तुझे इस अंधेरे में दोबारा मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैं मर नहीं रही मीरा, मैं तो आज आजाद हो रही हूं, हमेशा के लिए आजाद। मुझे भूल जाना मेरी सहेलियों। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई मीरा। हमारी तीसरी सहेली हमेशा के लिए चली गई। हाँ अवनी, पर वो जाते जाते हमें जिंदगी भर का एक ऐसा भयानक सबक दे गई